आज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सहायक क्रिया वे हैं जो मुख्य क्रिया को वाक्य या टेंसेस बनाने में मदद करते हैं। सहायक क्रिया क्या है? जो सहायक क्रिया वे क्रियाएं हैं जो मुख्य वर्ब को टेंस या वाक्य बनाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सहायक क्रिया कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और टेंस। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखिए कि सीता इज ईटिंग ए ब्रेड, सीता ब्रेड खा रही है। अब देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन। दे हैव रिटन ए लेटर, अमर विल प्ले क्रिकेट। और ये 3 सेंटेंस हमने दिया है। अब इस सेंटेंस को समझिए कि ऊपर के सेंटेंस में ईटिंग, रिटन और प्ले मुख्य क्रिया, मेन क्रिया है। पहले वाक्य में इज मेन वर्ब ईट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में दे हैव रिटन ए लेटर, दूसरे सेंटेंस में रिटन ये मुख्य वर्ब है। रिटन का ये फॉर्मेशन बनाने में, ये सेंटेंस बनाने में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने में हैव क्या कर रहा है? रिटन को मदद कर रहा है। इसलिए जो है हैव क्या हुआ इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। उसी तरह से तीसरे सेंटेंस में अमर विल प्ले क्रिकेट, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? प्ले, खेलना। तो ये क्रिकेट खेलेगा, तो खेलेगा फ्यूचर टेंस में। तो विल क्या कर रहा है? प्ले की मदद कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है टेंस बनाने में या सेंटेंस बनाने में, उसे सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और इसका जो है विस्तार 24 की संख्या तक होता है। नीचे दिए गए टेबल से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन मॉडल्स है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन उसको आगे हम पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल्स 2 आता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सा? ये देखिए वी डू हैव, ये ऑक्सिलरीज है। प्रेजेंट फॉर्म में इसको ई आर एम, वी का ई आर एम होता है, डू डज, डू का डू डज होता है, हैव का हैव हैज होता है, पास्ट में वाज वेयर, डीड और है, ये 12 जो है। उसी तरह से मॉडल्स है, मॉडल्स भी 12 हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, डिड, डेयर। इसमें जो है नीड जो है वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ कभी कभी जो है मॉडल के रूप में ही प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए इसको भी यहाँ पर हम मॉडल्स में रखा हुआ है, या ग्रामर में मॉडल्स में रखा गया है। तो अभी ये ऊपर के जो टेबल्स हैं, चार्ट है, इससे हमें क्लियर पता चलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ें। ये देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो टेबल में कुछ ऑक्सिलरी पास्ट फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे शुड, वुड, कुड, माइट, इट्स। किंतु अब हम यह नहीं भूलना चाहिए, हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका प्रयोग केवल पास्ट फॉर्म में ही नहीं, बल्कि इनमें से कईयों का प्रयोग जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंस में भी किया जाता है। जैसे देखिए बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में किया जाता है। इसलिए इन्हें टेबल में स्टार दे करके दिखाया गया है। आप देखिए स्टार दे करके इसको दिखाया गया है। ये देखिए बी, डू, हैव, नीड, डेयर, विल, इनका प्रयोग किया मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इन्हें टेबल में स्टार लगाया गया है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर,
का प्रयोग एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब दोनों में किया जाता है। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब की तरह नहीं है। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का मतलब मेन वर्ब की तरह नहीं है, यानी कि एक्जुअली वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म होता है, जबकि बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इनका कंजक्शन मतलब इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है अभी देखिए इसका, जैसे कि एक्जुअली वर्ब का हमने दिखाया था, इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, पास्ट में वाज वेयर होता है, पास्ट पार्टिसिपल में हैव, हैज हो जाता है। तो इसी में अभी ये तो 5 फॉर्म हो गया इसका, जबकि पांच फॉर्म मेन वर्ब के हमने बताया था। लेकिन जो ये एक्जुअली है, एक्जुअली वर्ब का जो एक्जुअली वर्ब का ये पांचों फॉर्म में मेन वर्ब की तरह इनका भी फॉर्म होता है। जब डू, बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, तो इनका मतलब इस प्रकार इससे होता है। कैसे होता है, अब इनका क्या मतलब होता है ये देखिए कि फुल वर्ब बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर। देखिए बी का एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। डू का डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव का हैव, हैड, हैविंग, हैज। विल का विल, विल्ड, विलिंग, विल्स। नीड का नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डेयर का डेयर, डेयरिंग, डेयर्स। द यूज ऑफ प्राइमरी का अभी इस तरह से इसका जो है, जैसा हमने बताया था कि इनके वर्ब के इन एक्जुअली वर्ब्स का जो है 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब की तरह इनके भी 5 फॉर्म होते हैं, जैसा कि दिया गया है, जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है। यूज ऑफ प्राइमरी एक्जुअली वर्ब। अब प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का हम यूज कहाँ करते हैं वो देखेंगे। हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब किसे कहते हैं? प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग जिस वर्ब का प्रयोग एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है वो प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का है। लेकिन जिसका प्रयोग केवल एक्जुअली वर्ब के रूप में ही किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, वो मोडल्स हो जाता है। आगे पढ़ेंगे अभी, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। अब नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को ध्यान में से समझेंगे कि इनका प्रयोग प्राइमरी एक्जुअली और मेन वर्ब में किस प्रकार हुआ। देखिए आई एम ए टीचर, एम का प्रयोग एक्जुअली वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही, वी आर ए स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं, इसे वर्ब कौन सा है? आर, ए मेन वर्ब। ही इज ए स्विमर, वह एक तैराक है, तो इज क्या है? वो एक्जुअली वर्ब के रूप में है। दे आर फार्मर, वे लोग किसान हैं। आर क्या है? एक्जुअली वर्ब जो है, लेकिन मेन वर्ब का काम कर रहा है। शी वाज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। दे वेयर लेबोरियस स्टूडेंट, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, शी डज हर होम वर्क। ही डिड इट टू अर्न मनी, आई हैव ए कंप्यूटर। ही हैज ए कार, आई हैड एन एलिफेंट। अब इन सेंटेंस को आगे हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि कौन सा एक्जुअली वर्ब है, इसमें कौन सा मेन वर्ब। देखिए ऊपर जो सेंटेंस है उसमें क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, सब मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, जबकि मुख्य क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां पर ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। जब ये वर्ब्स टेंस बनाने में मेन वर्ब, यही वर्ब जब टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करते हैं तब ये एक्जुअली वर्ब बनाते हैं। अब देखिए इस ऊपर सेंटेंस में दिया गया है। अब इनका प्रयोग देखें। एम, इज, एंड, आर, इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, एम आ गया, ही इज रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। तो एम क्या कह रहा है? रीडिंग का, रीड जो वर्ब है उसकी सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस का सेंटेंस बनाने में मदद कर रहा है, इसीलिए ये एक्जुअली वर्ब है। तो एम इसमें एक्जुअली वर्ब है। मेन वर्ब इसमें टीच है। टीचिंग क्या हो गया, V4 है, ING फॉर्म। वी आर रीडिंग, एक्जुअली वर्ब क्या आर हो गया, मेन वर्ब क्या रीड है। ही इज सिंगिंग, एक्जुअली वर्ब इज है और मेन वर्ब क्या है सिंग। सिंगिंग V4 हो गया, मेन वर्ब उसके सिंग है। वाज एंड वेयर, अब वाज एंड वेयर का प्रयोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है। जैसे शी वाज लाफिंग, वह हंस रही थी। हंसना, लाफ का वाज क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इस सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहा है। उसी तरह से वाज वेयर। हैव, अब हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने में हैज और हैव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आई हैव रीड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ा है, यहाँ पढ़ चुका हूँ। तो इसमें क्या है, हैव रीड का, हैव क्या है, रीड थर्ड फॉर्म है। रीड 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 रेड रेड बोलते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग तीनों फॉर्म में इसका एक ही होता है। तो यह है थर्ड फॉर्म है, आई हैव रेड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ा। तो ये है क्या है, एक्जुअली वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है इसका, मेन वर्ब इसका रामायण है। रामायण मेन वर्ब क्या है इसमें, रामायण। तो ये है मेन वर्ब, रीड हो गया। और ये भी इसमें एक्जुअली वर्ब है। और ही हैज हेल्प मी, हेल्प क्या है, मेन वर्ब। हैज क्या है इसमें, एक्जुअली वर्ब। अब देखेंगे हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे मोहन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बाय यस्टरडे इवनिंग, मोहन अपना काम पिछले कल शाम तक कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। तो इसमें एक्जुअली वर्ब क्या है, हैड, और मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट। तो इसमें हैड क्या कर रहा है, कंप्लीट मेन वर्ब के प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में मदद कर रहा है। इसलिए हैड जो है मेन एक्जुअली वर्ब हुआ और कंप्लीटेड मेन वर्ब है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसमें एक्जुअली वर्ब क्या है, हैड है। और स्टार्ट क्या है, मेन वर्ब है। उसी तरह से डू डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों के फॉर्मेशन में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल से, प्लूरल में सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी आई और वी के साथ सेकंड पर्सन दोनों में। प्लूरल यू ही होता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में किया जाता है डू का प्रयोग। डू का प्रयोग कहाँ बताया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। और डज का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। देखिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब इसे हम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझेंगे। अब देखिए आगे इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे कि आई डू नॉट गो देयर। अभी क्या है, आई क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर। तो डू क्या है, गो की क्या कर रहा है, यहाँ पर मदद कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस बना। तो आई डू नॉट गो देयर, डू एक्चुअली वर्ब, मेन वर्ब हो गया वो। वी डू नॉट गो देयर, इसी तरह से इसमें डू, इसमें ही डज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें डज है।
तो ये इसमें डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। राम डज, ही डज, राम भी जितना नाम है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, इसीलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। अब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए भी डू डज का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रश्नात्मक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी डू डज का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इन वाक्यों में भी डू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये डू और डज क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले यूज किया जाता है, तब उस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे डू आई गो टू स्कूल, डू ही ईट राइस, डू ही ईट डेली, डज शी स्टडी डेली, डज शी हेल्प यू। ये जितने हैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर का, चाहे प्लूरल का, क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये आपको समझने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सेंटेंस पढ़ा रखा है कि सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, उनके कितने काइंड होते हैं, और पूरे काइंड्स के बारे में समझा रखा हूँ उसको, इसीलिए इससे पहले समझाया, ताकि आपको ये सब समझने में बिल्कुल आसानी लगेगी। तो अब आगे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सभी पर्सन्स के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, डिड, चाहे फर्स्ट पर्सन दोनों वचन, सेकंड पर्सन दोनों वचन, थर्ड पर्सन दोनों वचन के साथ डिड का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें सभी के साथ में डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट, उसने मेरी सहायता नहीं की। तो अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब क्या है, एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे आप समझेंगे। दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प, अब ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या है, डू दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीब की सहायता करते हैं। अब कहेंगे कि हैव भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, यदि थर्ड हैव और हैज आ जाता है तो थर्ड फॉर्म वो परफेक्ट टेंस में आ जाता है, परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर है कि ये जो है सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नात्मक वाक्य है। तो डू दे हेल्प द पुअर, यू क्या आ जाएगा, आर वेस्टिंग योर मनी, वेस्टिंग आ गया। इज आर एम का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। हु इज बीटिंग द बॉय बेबी, इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ये बीटिंग है। सी स्टोलन योर टॉयज, अब ये स्टोलन क्या है, स्टोल, चोरी कर, स्टोलन क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका प्रयोग देखिए अब क्या है, हैज आ गया, सी हैज स्टोलन योर बुक। अभी इसमें जो है हमने आंसर भी दिया हुआ है, और आंसर इसमें वही है जो जिस टेंस के ये सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में कौन सा एक्चुअली वर्ब प्रयोग किया जाता है, वही इसमें हमने एग्जाम्पल्स में दिया है, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को करने से परफेक्टली पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब बता दिया कि जो मेन वर्ब की दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या है, जो एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, वो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब। तो ये हो गया प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। अब हम मॉडल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब भी 12 है और मॉडल्स भी 12 है, टोटल संख्या 24 है। इनका कार्य अलग अलग है। अब इसके जो यूज है,
इज आर एम कहाँ लगता है, वाज वेयर कहाँ लगता है, हैज हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, वो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्राइमरी एक्टिविटी वर्ब में कैसे करते हैं। और यही वर्ड, यही सब सहायक क्रिया मेन वर्ब कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताया गया है। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आप पूर्ण रूप से इस एक्जुलेटरी वर्ब का, प्राइमरी एक्जुलेटरी वर्ब का अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। और ग्रामर में आपको टेंसेस सेंटेंसेस बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, धन्यवाद।